चैनल नेम। हाँ, अगर किसी वीडियो में हाँ, उनके चैनल का नाम आ रहा है तो इसमें ये इंस्ट्रक्शन आपको कई बार पहले भी दी गई है कि पर्सनल यूज या पर्सनल सर्कुलेशन के लिए कोई भी पर्सन कुछ भी क्रिएट कर सकता है, अपने चैनल का अपने नाम का यूज कर सकता है। लेकिन अगर हम कोई कंटेंट स्टेट के लिए बना रहे हैं और गवर्नमेंट पोर्टल के ऊपर उसकी पब्लिसिटी की जानी है तो स्टेट या ऑर्गेनाइजेशन ये अलाउ नहीं करेगी कि वो जो टीचर है, क्योंकि वो टीचर वहां पर जो है वो एज एन एम्प्लॉय एज ए पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट है। सो उसको हम डिस्करेज करते हैं कि कोई भी प्राइवेट चैनल का नाम जो उसके अपने नाम से हो वो कहीं पर डिस्प्ले हो रहा हो। सो ये नॉन कॉमर्शियल यूज नहीं माना जाता है इसको। यस यस, सो उसको वो रिमूव करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। तो वो हमें मैं सेम मतलब सर ने वो आंसर कर दिया है कि वो नेम, यूट्यूब चैनल नेम, खुद का फोटो, कभी कभी टीचर्स उनका नंबर भी दे देते हैं। ऑल ऑफ दिस वी शुड नॉट अप्रूव because that becomes like a, it doesn't qualify for commercial use. Yes, okay. तो अभी मैं क्या करता हूँ, आई विल जस्ट क्रिएट ब्रेकआउट रूम्स। ब्रेकआउट रूम में जस्ट ये शेयरिंग को जरा चेंज कर लेता हूँ। ब्रेकआउट रूम में हम जाएंगे। ब्रेकआउट रूम में जाने के बाद 1 to 5 का एक ग्रुप होगा, 6 to 12 का फिलहाल एक ग्रुप होगा। उसमें दो चीजें आएंगी आपको। एक आएगा कि एक वीडियो का लिंक आएगा, और दूसरी जो चीज आएगी वो आएगी ये जो रेफरेंस शीट हमने देखी उसकी शीट। ओके, हमें करना क्या है, हमें वो वीडियो के लिंक को क्लिक करना है, अपने जो वीडियो का लिंक है उसको क्लिक करना है। वो प्ले होगा दीक्षा पर। वो प्ले करते वक्त हमें इन पैरामीटर्स के बारे में वो पूरे वीडियो को एक बार रिव्यू करना है। अभी वो शीट भरने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ रिव्यू करना है और सोचना है कि क्या ये पूरा प्रोसेस हमारे लिए स्मूथ है और उसमें क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको लगता है कि सभी को लगता है कि इसमें से कुछ पॉइंट में और डिटेल ऐड करने हैं, कुछ और हमें एक आधा कॉलम ऐड करना है, तो वो भी हम बाद में कर सकते हैं। सबको चलेगा? ओके। कोई मुझे क्विकली बताएगा हम अभी क्या करने वाले हैं? कोई भी एक जन अनम्यूट करके बता सकते हैं। सर, अभी हम जो एक्सेल शीट है उसमें हम, आप जो हमें एक लिंक देंगे उसको देख के हमने उसको एक तरह से रिव्यू करना है कि ये इन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। ओके, परफेक्ट मैम, थैंक्स अ लॉट मैम। एंड ग्रुप जो बनेंगे 1 to 5 एंड देन आवर 6 to 12। ओके, ब्रेकआउट रूम्स में बना रहा हूँ। थोड़ा टाइम इसमें जाएगा। आई एम जस्ट क्रिएटिंग द ब्रेकआउट रूम्स नाउ। मैन्युअली मैं बना देता हूँ। यस, तो जिन जिन लोगों ने वो रीनेम किया था, थैंक यू सो मच, क्योंकि अभी बहुत ही इजी हो रहा है आप रीनेम करने की वजह से वो ब्रेकआउट रूम्स बनाना, और जल्दी भी वो बन रहे हैं। जिन लोगों ने रीनेम नहीं किया है, थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन वो हो सकता है कि आपको कौन से ब्रेकआउट रूम में हम डालें। तो अगर आप दूसरे ग्रुप में चले जाते हो तो फिलहाल के लिए आई थिंक यू कैन जस्ट लुक एट द कंटेंट विच इज बीइंग प्लेड इन दैट ग्रुप, और आप उस कंटेंट को रिव्यू कर सकते हैं। ओके, यस, ओके, एक ग्रुप अपना बन गया है। अभी मैं दूसरा ग्रुप बना देता हूँ। ओके, तो एक ग्रुप में शिरीषा होगी, एक ग्रुप में मैं रहूंगा। वैसे ही मनोज सर एक ग्रुप में रहेंगे, अर्जुन एक ग्रुप में रहेगा, मतलब हम मिलजुल के रहेंगे। एंड जब भी कोई डाउट रहेगा वी कैन डू दैट। ओके, सो ओवरऑल रिव्यू के लिए जस्ट जाने से पहले मैं सबसे कहना चाहूंगा कि हम एक 15 मिनट का वक्त लेते हैं, 15 से 20 मिनट का लेते हैं। हम 15 मिनट के बाद वापस आएंगे।
25 and 32. ओके, तो मैं अभी फिलहाल लिंक्स शेयर करूँगा। ओके, ये ब्रेकआउट रूम में सभी को वीडियो का लिंक और एक्सेल का शीट मिल गया है। हेलो। यस यस, क्या सभी को एक्सेल शीट और दोनों वीडियोस के लिंक मिल गए? नो No, सर, sir. not yet. ओके नहीं मिला सर। ओके ओके, No, sir. So I am posting the links. क्या sheet आप post कर दोगे? हाँ मैंने गूगल शीट यहाँ पर पेस्ट की है। शिरीषा अभी आ गई क्या? यस सर। यस यस, तो गूगल शीट अभी आ गई है। आप ये भी देख लीजिए वीडियो का लिंक। शिरीषा यू कैन पोस्ट बोथ द लिंक्स। Yeah. मैंने एक वीडियो का लिंक चैट में अभी सेंड किया है। यस मैम, वी गो तो so you can just directly click on it or you can copy the URL and a web browser में क्या सभी को यहाँ पर लिंक मिल गई है गूगल शीट और वो दोनों वीडियोस की? नहीं सर, अभी नहीं मिली सर। अच्छा, नहीं आई है अभी? ओके जी। एक मिनट, क्या ये वीडियो की लिंक अभी दिख रही है? क्लास 1 to 5 वीडियो मैंने दिया। यस सर। ओके, बट सर हम तो 11th और 12th मेंशन किया हुआ है सर नेम के साथ। राइट। तो सर मैं दोनों वीडियोस के लिंक यहाँ, हाँ दोनों डाल दीजिए प्लीज। ये गूगल शीट की लिंक है सर जो मैंने अभी पेस्ट की है, उस पे आप मिल क्लिक गई। करके वो रेफरेंस शीट पे आ सकते हैं। सर गूगल शीट भी दोनों डाल दीजिएगा सर। नहीं सर, गूगल शीट एक ही है जो हम रेफर सर। करेंगे। उसके अंदर आपको एक छोटा टैब दिखेगा कि प्रैक्टिस शीट क्लास 10 ऐसे करके। राइट सर। और आप वो रेफरेंस के लिए फिलहाल यूज कर सकते। तो अभी मिल गई ना अर्जुन? अभी दिख रहा है ना चैट बॉक्स में? यू आर एबल टू सी ऑल द 3 थिंग्स? Yes, yes. ओके, तो जैसे कि मैंने कहा हम सब 15 मिनट लेते हैं टू गो थ्रू द वीडियो। अगर आप 1 to 5 के हो तो आप पहले 1 to 5 का वीडियो देखो। अगर 6 to 12 के हो तो पहले 6 to 12 का वीडियो देखो और वो पूरे गूगल शीट को एक बार देख लेना कि क्या क्या पैरामीटर्स हैं।
सिरिशा वो रूम में है, वो वाले ब्रेकआउट रूम में, तो मैं यहाँ पर रहूंगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझे पूछिए। पे तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को ऐड करके इसकी लेंथ हम पता कर सकते हैं और ये हमारा हाइपोटेनस का काम करेगा। तो पहले तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे सारी चीजों को लिख देते हैं कि हमें क्या क्या दिया हुआ है। तो ये है हमारा सिर्फ सभी से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर ऐसा कोई है जिनके पास अभी लैपटॉप या कंप्यूटर एक्सेस नहीं है या फोन पे नहीं दिख रहा है, तो मैं मेरा स्क्रीन शेयर करके भी वो वीडियोस प्ले कर सकता हूँ। तो क्या मैं वैसे करूँ या एवरीवन इज लुकिंग एट आवर ओन योर ओन डिवाइसेस? इट्स ओके सर। ओके।
ओके, हाउ टू फिल QR कोड, संगीता मैम यहीं पर है। यस, संगीता खुराना मैम, वो QR कोड का अभी नहीं हमें फिल करना है, वो नॉट एप्लीकेबल ही रहने वाला है। ओके सर। सर क्लियर नहीं हो रहा तो वीडियो प्ले नहीं हो रहा है क्या? जी सर, टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, फर्स्ट टाइम मीटिंग रन कर रही हूँ मैं। ओके ओके, ठीक है, कोई बात नहीं मैम। मैं ना आपको वीडियो की लिंक आपके पर्सनल चैट बॉक्स पे भेज रहा हूँ, मतलब आपको सिर्फ जी वो सर। से भेज रहा हूँ, आप उस पे क्लिक कीजिएगा, वो प्ले हो जाएगा अपने आप। जी जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सर जो कॉपीराइट वाला है उसमें अगर कॉपीराइट इशू नहीं है तो यस करना है या नो करना है सर? नो नो करना है। अगर कॉपीराइट इशू नहीं है तो? एक ही मिनट सर, इज द जी कंटेंट कॉपीराइट फ्री ऐसे लिखा हुआ है ना वहां पे? सर वहां पे अगर कॉपीराइट इशू नहीं है तो यस लिखना है। राइट सर। ओके, हम में से काफी लोग वो कर रहे हैं, ठीक है, मैं मैम को यहाँ पर भेज देता हूँ। हम 5 मिनट और लेते हैं और फिर हम लिखेंगे। नो बलबीर सर, एक्चुअली बाकी सब लोग दूसरे ब्रेकआउट रूम में, हमने 2 ब्रेकआउट रूम बनाए हैं, तो यहाँ पर 16 पार्टिसिपेंट्स है, वहां पर ज्यादा पार्टिसिपेंट्स है, वहां पे उससे ज्यादा है। यस सतीश कुमार सर, आपको शायद ठीक है, मैं आपको फिर से लिंक भेज रहा हूँ सर, आप वो ट्राई कीजिए। सतीश सर एक बार रिफ्रेश कर लीजिए, फिर वीडियो चल जाएगी सर।
और हम 3 मिनट लेते हैं, फिर हम अपने मेन सेशन पे वापस आ जाएंगे डिस्कस करने के लिए। ओके, यहाँ पर सभी का हो चुका है रिव्यू करके? एटलीस्ट एक वीडियो देख के हो चुका है सभी का? यस सर। थैंक यू कुलदीप सर। बाकी सबका क्या स्टेटस है? सतीश कुमार सर, गुलशन सर, मुकेश सर, मोनिका मैम। ओके, सतीश कुमार सर, आई थिंक हाँ, अगर वही इशू हो रहा है तो आपने अगर रिफ्रेश करके भी ट्राई किया और फिर भी प्ले नहीं हो रहा है तो मे बी देन वी कैन अगेन सी कि कोई और कंटेंट पे वो ट्राई कर सकते हैं क्या। बट अभी के लिए फिर हम रुकते हैं। ओके, अपने ग्रुप में अभी 15 लोग हैं। मैं सभी से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सिर्फ यस या नो में आपका स्टेटस चैट बॉक्स में डालिए कि रिव्यू करके हुआ है या नहीं। सुमन मैम, सुनील सर, संगीता मैम, रूपांशी सर, मुकेश सर। ओके ओके, सतीश सर, कुछ कुछ टेक्निकल इशू हुआ रहेगा, हुआ होगा कुछ कुछ। आई थिंक वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, ऐसे कुछ। आप लैपटॉप या कंप्यूटर पे ही देख रहे हो या फोन पे कर रहे हो? लैपटॉप पे ही देख रहे हो, ओके ओके। फिर आइडियली नहीं प्रॉब्लम होना चाहिए था, बट वी कैन सी कि मे बी लेटर ऑन वी कैन अगेन कनेक्ट सर एंड वी कैन सी कैसे करना है। ओके, शीट ओपन नहीं हुई। एक्चुअली वो शीट ऐसे ही ओपन हो सकती है, बट ओके, इट्स ओके। आपने पैरामीटर के हिसाब से अगर सोच भी लिया हो एक थॉट प्रोसेस के हिस्से, तो ठीक है। हम में से कई लोगों ने शीट पर रेस्पॉन्सेस दिए हैं। ओके, तो मैं अभी ब्रेकआउट रूम्स हम बंद करते हैं एंड वी कैन ऑल कम बैक अगेन टू द मेन रूम। 1 मिनट और है अपने पास, देन वी कैन कम बैक। ओके, मेन सेशन में हम में से कुछ लोग ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सबको रिव्यू करने का मौका, मतलब वीडियो प्ले करके वो देखने का मौका मिला हो गूगल शीट पर। सर गूगल शीट ज्यादा समझ में नहीं आई। नाम हमें खुद भरने थे या पहले भरे हुए थे, यही नहीं पता लगा। मेरा नाम वहां पे नहीं मिला, इसलिए रिव्यू नहीं डाल पाए। नहीं सर, अभी के लिए आपको नाम। यस यस कुलदीप सर, उसमें तो वीडियो का लिंक था सर, बाकी तो खुद ही भरना था। नहीं सर, तो ये अपने प्रैक्टिस के लिए था, इसके लिए वैसे था। ये और कुछ भरा नहीं है, तो आपको कुछ नाम वगैरह कुछ भी नहीं भरना था अभी। अभी सिर्फ वो पैरामीटर्स देखने थे और वो वीडियो को देखना था।
और उसको रिव्यू करने के लिए आसानी हो रही है या नहीं हो रही है वो देखना था। एक्चुअल जो शीट जब आएगी आपके सब्जेक्ट में तभी वो लिंक्स और आपके नाम सब कुछ रहे। ये भी प्रैक्टिस के लिए था बस, तो उसमें कुछ भरना नहीं। इसमें एक चीज मुझे लगी, जैसे मैंने रिव्यू किया और साउंड क्वालिटी मैंने 2 बार वीडियो देखा और दोनों बार साउंड क्वालिटी अलग अलग आई। एक बार डबल साउंड आई, एक बार साउंड कम आई, लेकिन No, sir, voice was very Yes, sir. clear. Voice On was video, voice was I- very clear and cleared Yeah. with very precisely. Voice was Yeah. very effective in mathematics. Right. यस सर, वॉइस क्लियर है। क्वालिटी अच्छी थी Yes. और एक्यूरेसी समझाया तो वो भी क्लियर ही था। ओके, ग्रेट, ठीक है, चलेगा। मैं मनोज सर सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कभी ऐसे होता है ना कि हमने 2 बार देखा है और दोनों बार अलग अलग होता है, मे बी एट दैट पॉइंट इन टाइम अपने इंटरनेट का शायद बैंडविड्थ उतना थोड़ा लो हो गया होगा जिसकी वजह से वो लोड नहीं हो रहा। तो आइदर वी रिफ्रेश इट एंड ट्राई इट, या वी डिस्कनेक्ट द इंटरनेट, कनेक्ट अगेन एंड ट्राई इट, और डू इट एट सम अदर टाइम। बट अगर लगातार हो रहा है तो फिर कुछ कर नहीं सकते, फिर वैसे ही है, फिर साउंड क्वालिटी खराब है। बट दोनों बार अलग अलग आ रहा है, ऐसे हो रहा है तो थोड़ा इंटरनेट हम चेक कर सकते हैं। यस मुझे 2 बात और लगी वीडियो के अंदर। उन्होंने सीट यूज की थी, उसके अंदर कई कोऑर्डिनेट्स ही नहीं लिखे हुए थे। और दूसरी बात, यदि पाइथागोरस प्रमेय से उसको करवाना था तो कोऑर्डिनेट जो एबीसी के उसने लिखे उसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी। सीधा वहां से हम खाने देख के भी कितना है वहां पे उसकी वैल्यू लिख के भी उसका आंसर फाइंड आउट कर सकते थे बगैर कोऑर्डिनेट्स के भी। राइट, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर बोला है, और ये पॉइंट अभी मैं सबके सामने रखना चाहता हूँ। जो मनोज सर ने बोला था कि वहां पर वो शीट में कोऑर्डिनेट्स नहीं लिखे हुए थे और पाइथागोरस थ्योरम के लिए ए सी बी ये लिखने की जरूरत भी नहीं थी वो वीडियो में। तो अगर ऐसा हुआ होगा तो क्या वो वीडियो हमने रिजेक्ट करना चाहिए, या क्या वो वीडियो उतनी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ओके है वीडियो? इसके बारे में क्या लगता है? इस पे थोड़ा हम मेरे ख्याल से डिस्कस करते हैं। हेलो पूरी दे रहा है। लेकिन यदि कोऑर्डिनेट्स का यूज करना है तो हम सीधा एसी की वैल्यू निकाल सकते थे। राइट सर, सीधा निकाल तो सकते थे एसी की वैल्यू, उसमें वो should have been simplified. यस शीतल मैम, यस It should have been simplified, sir. आइडिया। ये वीडियो वैसे भी 9 to 10 के लेवल की है, जैसे 6 to 8 में तो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस लेवल पे हम यूज नहीं करते, डिस्टेंस फॉर्मूला उसमें यूज नहीं करते, लेकिन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को इंट्रोड्यूस करना है बच्चे को, चाहे उन्होंने पाइथागोरस यूज की है तो वहां पर तो कोऑर्डिनेट लिखने जरूरी है, तो ही तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आई थिंक यूज होगा, अदरवाइज तो वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज ही नहीं है। राइट, तो अगेन वो ऑब्जेक्टिव क्या था वो वीडियो का? क्या वो ऑब्जेक्टिव वो वीडियो का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कॉन्सेप्ट्स ऐसे था? सर वो तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस करना चाह रहे थे ना, तो वहां पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इंट्रोड्यूस नहीं था जी। वो उसकी वैल्यू है जो एसी की वैल्यू पाइथागोरस प्रमेय से दिखाना चाहते थे, लेकिन वो ठीक है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के रूप में उन्होंने वो 2 पॉइंट ले रखे थे, तो उसको हम सीधा राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं और हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जो परपेंडिकुलर है वो 2 के बराबर है और जो बेस है वो 9 के बराबर है। हम वहां से भी कर सकते थे। एग्जैक्टली सर, आप जो कह रहे हो वो बहुत ही बराबर है कि उस हिसाब से वो कर सकते थे, बट वो वीडियो में इंफॉर्मेशन दी है उसमें वो ये भी कहा गया है कि दिस इज वन ऑफ द वेज ऑफ कैलकुलेटिंग दैट डिस्टेंस। ये एक तरीका हो सकता है, ऐसे उन्होंने कहा। अगर वैसे कहा है और बच्चों को वो इंफॉर्मेशन पहुंच रही है तो क्या वो ओके है? मतलब फ्रॉम द क्रिएटर्स पर्सपेक्टिव इज इट ओके टू शो दैट? थोड़ा डिस्कशन, जैसे हमने अपना नाम 6 to 8 के लिए दिया हुआ है और जो हमें वीडियो दिखाई गई ये मैं बता रही, जैसे कि अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूले की बात करें वो 9 10th में आता है, तो अगर हमें रिव्यू के लिए मिलेगा 9 to 10th लेवल के लिए मिल रहा है 6 to 8, क्योंकि इसमें दोनों ही पार्ट है। 6 to 8 के लिए अगर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें और डिस्टेंस फार्मूला 9 to 10th में है। राइट मैम मैं एक क्लैरिफाई करता हूं। एक्सक्यूज मी सर इसमें क्लास मेंशन की हुई है, दिस इज फॉर क्लास 10th।
यस एग्जैक्टली सर, मैं और 10th के दूसरी लिए बात था ये है ये। कि 10th के लिए अगर ये वीडियो यूज कर रहे हैं तो वेरी प्रिसाइज, वेरी बहुत छोटी वीडियो है, सिर्फ इंट्रोड्यूस कर पाए हैं कि डिस्टेंस क्या चीज है, लेकिन Yes, उसको sir. क्लास से अटैच नहीं कर पाए, हम डिस्टेंस फार्मूला से अटैच नहीं कर पाए उसको। जी राइट जी राइट राइट। तो ठीक है मैं सफिशिएंट अंजलि नहीं मैम है। क्या सिर्फ डाउट यहाँ पे क्लियर करता हूँ, थैंक यू शेयरिंग। अंजलि मैम मैं सिर्फ आपका डाउट क्लियर करता हूँ कि आपको जो वीडियो मिलेगी, अभी हम सैंपल बेसिस पे देख लेते हैं, आपको जो मिलेगी वो 6 to 8 की ही मिलेगी, तभी आपको 9 to 10 के परस्पेक्टिव से उसको रिव्यू नहीं करना। अभी हमने जो वीडियो का सैंपल देखा वो क्यों देखा कि जो 7 पैरामीटर है वो, और जो हम वीडियो देख रहे हैं वो देखते वक्त क्या ये 7 पैरामीटर में इवेल्युएट करना अपने लिए आसान हो रहा है, क्या वो इवेल्युएशन ठीक से हो रहा है वो कंटेंट का, क्या हम एक कंक्लूजन पे आ पा रहे हैं, ये जानने की हम कोशिश कर रहे हैं। जब एक्चुअल रिव्यू हम करेंगे मंडे से, तो आपको सिर्फ आपके ही ग्रेड की वीडियो मिलेगी, 6 to 8 की ही मिलेगी, और आपके ही सब्जेक्ट की मिलेगी, वैसे होगा। बट जैसे बाकी लोगों ने कहा कि 9 to 10 के लिए उन्होंने मेंशन किया है और वो टॉपिक कवर। यस सर यहाँ पे मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। श्योर सर। सर जैसे कि ये वीडियो बहुत छोटी है, केवल 4.5 मिनट की है और इंफॉर्मेशनल वीडियो है, लेकिन इनकम्प्लीट है, तो ऐसे में हम इस वीडियो को रखेंगे तो इसके साथ एक कंटिन्यूएशन वीडियो और चाहिए, अगर वो वीडियो अवेलेबल नहीं है तो फिर ये भी वेस्ट हो जाएगी। हाँ नहीं सर, तो अगर इसका जो टॉपिक कवर करने का जो मुद्दा है, अगर वो पूरे चैप्टर को कवर नहीं कर रहा है, एक टॉपिक का सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहा है, दैट इज इनफ, दिस वीडियो इज गुड इनफ। बट आपने जो कहा वो एकदम बराबर है कि इसके साथ साथ अगले टॉपिक्स के भी वीडियोस होने चाहिए, जो वो शीट में आइडियली मेंशन होने चाहिए। अगर वो नहीं है तो वो वीडियो हमें लानी है, बट एज अ रिव्यूअर सिर्फ ये वीडियो को हमने देखना है कि इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक इसमें कवर नहीं हो रहा है, इसके लिए ये वीडियो को हमें रिजेक्ट नहीं करना, हमें सिर्फ ये वीडियो में जो बताया गया है उसकी क्वालिटी ठीक से है, बेसिस पे इसको रिव्यू करना। साई एक बार ना लेट्स गिव देम पर्सपेक्टिव कि जो ये कह रहे हैं ना कि एक वीडियो में अगर सब कवर नहीं हो रहा है, तो लेट्स गिव देम पर्सपेक्टिव कि फिर वो क्यूरेट करना होगा, आप वो गैप आइडेंटिफाई कर रहे हो, लेट्स गिव देम द लार्जर पिक्चर आल्सो, आई थिंक दैट विल क्लैरिफाई अ लॉट ऑफ दैट। ठीक है अर्जुन, थैंक्स। सर एक्सक्यूज मी। हेलो यस हेलो यस रूपांशी मैम। सर एक और चीज जो मैं यहाँ, हो सकता है सभी ने नोट की हो या अभी तक ना की हो, इसमें जो लैंग्वेज है जो लिखा हुआ है वो सब इंग्लिश में है, और हम जो देख रहे हैं 10th तक के बच्चे, हमारे पास हिंदी मीडियम होता है मैथ्स मोस्ट ऑफ द स्कूल्स में, और इससे बच्चे थोड़े से कनेक्टेड फील नहीं हो पाते टॉपिक के साथ। जैसे हम यहाँ बात करें डिस्टेंस की और वहां दूरी होती है, या परिमेय, पाइथागोरस परिमेय बोलते हैं और यहाँ पाइथागोरस थ्योरम, और वो काफी चीजें जो है वो लैंग्वेज प्रॉब्लम के हिसाब से कहीं लर्निंग में हिंड्रेंस नहीं रहेगी। तो लैंग्वेज मेरे ख्याल से कि हमें थोड़ा सा और इसमें शीट में भी ऐड करना चाहिए, और वीडियो भी अगर हिंदी मीडियम के लिए है तो रिटन में जो आए और जो बोला जाए वो दोनों लैंग्वेज का भी शायद ध्यान रखा जाना चाहिए। श्योर मैम, श्योर। इम्पोर्टेंट। हेलो हेलो नमस्कार सर, बबली वर्मा बोल रही थी सर, पंचकुला से। यस यस मैम। सर मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे इंग्लिश का एक अलग से ग्रुप बनाया जाएगा, मान लीजिए एक्सेल शीट में फिल कर रही हूँ, मेरे व्यूज अलग होते हैं, किसी दूसरे टीचर के व्यूज अलग होते हैं, तो आप उनको कैसे करेंगे सर? यस तो मैम इसमें ऐसे नहीं होगा कि एक जन मल्टीपल वीडियोस को रिव्यू करे, वैसे नहीं होगा। हाँ जी, हाँ जी। आपके लिए कुछ स्पेसिफिक वीडियोस दिए रहेंगे, आप वो रिव्यू करोगे, उसके बेसिस पे आप जो कहोगे वो वीडियो का एक डिसीजन, वैसे ही बाकी लोगों को बाकी के वीडियोस असाइन होंगे, वैसे होगा। ओके सर, थैंक यू। रूपांशी मैम ने जो पॉइंट एक्चुअली वो इम्पोर्टेंट है काफी, लैंग्वेज वाला, क्योंकि अगर हिंदी मीडियम है और उसमें इंग्लिश के कुछ अंक है या इंग्लिश में कुछ बताया गया है, तो ऐसे वीडियोस का हमने क्या करना चाहिए। सो सर यस मैम। सर लैंग्वेज को लेके मेरा यहाँ पे एक इनपुट है, इफ इट सूट्स टू एवरीबॉडी, वो ये है कि क्योंकि संस्कृति मॉडल स्कूल भी अब हो गए हैं काफी, और डिपार्टमेंट को इंग्लिश मीडियम की भी बराबर जरूरत पड़ेगी, तो या तो जो आपने कमेंट बॉक्स दिया है हमें मेटा डेटा शीट में, हम उसी में ये चीज जैसे अभी हमने लिखी है that it is like more should be this language or that language, इस तरह हम स्पेसिफाई कर दें तो वो वीडियो डायरेक्टली रिजेक्ट ना होके कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट क्लासिफाई करना शुरू कर देगा कि ये सिर्फ संस्कृति के लिए जाएंगे, या ये बाइलिंगुअल है, या ये सिर्फ हिंदी के हैं। वो बेटर है रादर देन आई थिंक सेइंग इट ओनली कि हिंदी में आना चाहिए। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। सर यहाँ जो हमने वीडियो देखा है उसमें बोला जा रहा है वो एक मिक्स लैंग्वेज है,
ना वो हिंदी में है ना इंग्लिश में है, और लिखा हुआ वो प्रॉपर पूरा इंग्लिश मीडियम है। जबकि हम ग्राउंड लेवल पे हम लोग भी टीच करते हैं बच्चों के साथ, ये सबसे बड़ी समस्या है कि वो लैंग्वेज के मामले में ना दिक्कत रहेगी। श्योर श्योर। तो मैं यहाँ कहना चाह रही थी कि जो वीडियो हमारे सिलेक्ट हो रहे हैं या जो हम क्रिएट भी करवाने वाले हैं, वो इस पर्पस को भी जरूर ध्यान में रखें अगर हम इसको सक्सेसफुली आगे कर रहे हैं तो। या वो सूटेबिलिटी में हम लैंग्वेज वाला एक पॉइंट ऐड करते हैं। बट मनोज सर, व्हाट वुड यू सजेस्ट कि अगर ऐसा सिचुएशन हो कि वीडियो अच्छा है बट लैंग्वेज में अगर नंबर्स इंग्लिश में है, ऐसे कुछ है, तो शुड वी आउटराइट रिजेक्ट इट या फिर वी शुड स्टिल कंसीडर दिस वीडियो? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो लैंग्वेज है किसी वीडियो की, अगर वो बाइलैंग्वेज है तो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड है वो, क्योंकि हमारे यहाँ सारी टीचिंग जो है बाइलैंग्वेज होती है, इवन इंग्लिश स्कूलों में भी। तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके पढ़ाना जो है वो कोई गलत नहीं है। जो फोकस है वो कंटेंट के ऊपर होना चाहिए, जो सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है वो समझ में आया या नहीं आया। तो फर्स्ट राउंड में हम ऐसे वीडियो, अगर वो वीडियो बहुत अच्छे हैं, अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन की हुई है, तो उनको रिजेक्ट नहीं करें। उनको आप सजेशन के लिख सकते हो कि इस वीडियो का दूसरा वर्जन भी बन सकता है विद अ प्योर हिंदी और अ प्योर इंग्लिश, इस टाइप का वर्जन उसका रिक्रिएट हो सकता है, या आप सजेस्ट कर सकते हो। तो बस इसको ऐसा ही रखो, क्योंकि इंग्लिश की जो रिक्वायरमेंट है ना, फुल्ली इंग्लिश की रिक्वायरमेंट, वो हमारे पास कम है। तो थोड़ा सा रिजेक्ट ना करना, अच्छे वीडियो है तो सेलेक्ट कर लेना उसको, पॉइंट थोड़े कम मिल सकते हैं उसका। थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो आई थिंक देन इट बिकम्स क्लियर फॉर ऑल ऑफ अस कि अगर वैसी सिनेरियो है तो हम आउटराइट रिजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन कमेंट में डालेंगे कि उसको सुटेबली कहाँ पे डालना है। यस, थैंक्स अ लॉट सर। यशवीर सिंह सर, आपको कुछ सवाल है? और सुदेश कुमार सर, आपको भी? यस सर, मेरा जो अभी मैडम कह रही थी कि लैंग्वेज आई थिंक इशू नहीं होना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली हम हिंदी इंग्लिश मिक्स करके ही बात करते हैं। जो टर्मिनोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो किस में है? हिंदी में है तो वो हिंदी वाले मीडियम वालों के बच्चों के लिए हो, अगर वो टर्मिनोलॉजी इंग्लिश में हम यूज कर रहे हैं तो फिर वो इंग्लिश मीडियम के लिए हो, क्योंकि प्योर इंग्लिश में हम क्लासेस में डिलीवर नहीं करते, प्योर हिंदी में हम क्लासेस में डिलीवर नहीं करते, हम मिक्स लैंग्वेज यूज करते हैं। टर्मिनोलॉजी यस सर। सर वही पॉइंट अभी मनोज सर ने कवर किया कि अभी के लिए जो फोकस है वो एक्चुअल कंटेंट पर है। लैंग्वेज वो जिस यूज की है उस हिसाब से हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं कि कहाँ पे जाए, बट कंटेंट किस तरह बनाया है, उसकी एक्यूरेसी क्या है, उस पे हम ज्यादा फोकस। थैंक यू सर। सुदेश कुमार। नमस्कार सर। सर देखिए, जैसे प्राइमरी में तो अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश का लेसन है जैसे, तो उसमें हिंदी तो चलेगी सर, क्योंकि छोटे बच्चे हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं होगा कि हम इंग्लिश करें, तो वहां पर ये दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हमें हिंदी में भी बार बार बताना पड़ेगा। छोटे बच्चे हैं उनके लिए, बड़ी क्लासों में तो हम कर सकते हैं, लेकिन छोटी क्लासों में ऐसा नहीं होगा सर, हिंदी में भी करना पड़ेगा। श्योर सर। मतलब आप कह रहे हो जो इंग्लिश का वीडियो अगर है इंग्लिश सब्जेक्ट के, तो उसमें हिंदी लैंग्वेज भी इंक्लूडेड होनी चाहिए, बायलिंगुअल होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड इंग्लिश एज अ लैंग्वेज, राइट? हाँ सर। यस। तो सर प्राइमरी लेवल पे सर। यस, आपका पॉइंट सर एकदम बराबर है। वहां पर भी मैं सेम वही रेकमेंड करूंगा जो भी मनोज सर ने कहा कि अभी के लिए वो कंटेंट किस तरह से है दैट वी शुड सी, और उसके लैंग्वेज के हिसाब से वी कैन टैग इट कि हिंदी मीडियम में जाएगा और उसके साथ साथ और भी वीडियो बनाया जाए, ये हम अपना रिकमेंडेशन वहां पे दे सकते हैं। बट वो कंटेंट को उसके लिए रिजेक्ट नहीं करते कि उसमें हिंदी एक्सप्लेन नहीं किया गया, अगर बाकी सब चीजें अच्छी हैं। ओके, ठीक है। तो ये ऐसा भी कर, एक्सक्यूज मी सर। यस मैम, प्लीज। सर ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे टीचर समझा रही हो, वीडियो दिखाए वो टीचर्स बच्चों को ये, और उसमें बता दे कि भाई ये जो है डिस्टेंस से दूरी कहते हैं इसको, वो एक्सप्लेन भी कर सकते हैं उस समय, क्योंकि बच्चों को तो वो समझ आ जाएगा। यस। टीचर कहाँ पे अवेलेबल? हम उसको हिंदी में कन्वर्ट करें, उससे बेटर है कि बच्चों को अगर वो दिखा रहे हैं तो बच्चों को टीचर बता दे कि डिस्टेंस का मतलब यहाँ दूरी से मतलब है। राइट मैम। अगर वो वहां पर अवेलेबल हुई तो ना टीचर, अदरवाइज तो किसी और तरह से उसको हेल्प करना पड़ेगा, बिकॉज हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं ना, ऑनलाइन कंटेंट जाएगा या ऑनलाइन कंटेंट अवेलेबल होगा,
तो सपोर्ट के लिए वो किस तरह से हेल्प करेगी ये सोचना पड़ेगा। अभी हम कंटेंट मान के चल रहे हैं कि कंटेंट सीधा जो है वो बच्चे तक पहुंच रहा है, और वो कंटेंट अपने आप में इतना होलसम सा होना चाहिए कि वो अपने आप अपनी बहुत सारी चीजों को खुद एक्सप्लेन करता हुआ होना चाहिए। तो बाकी आपकी बात ठीक है, अगर जब आपको मौका मिलेगा, टीचर को मौका मिलेगा उसे एक्सप्लेन करने का, तो वो और अच्छा इफेक्टिव हो ही जाएगा। करेक्ट। यस। थोड़ी हो सकती होगी क्या, जैसे कि वो बोल रहे हैं डिस्टेंस और दूरी भी साथ में लिखा जाए, थोड़ी एडिटिंग और हो जाए उसमें। मैम हाँ, अभी वो एडिटिंग का स्कोप नहीं। ओके, तो यस या हेलो सर ने हाँ हाँ जी सर। यस बोलिए बोलिए सर। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जैसे हमारे कंटेंट ये बना रखे हैं, इसमें लैंग्वेज का इश्यू है, तो कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे हैं जो हमें इंग्लिश में सुटेबल होते हैं बच्चे को अंडरस्टैंडिंग करना, और कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो बच्चा आसानी से हिंदी में समझ सकता है। तो हमारे कंटेंट में हमें कुछ वर्ड्स ऐसे यदि हमारे होते हैं जो बच्चा नहीं समझ सकता, तो उनके स्थान पर ही हमें हिंदी का यूज करना चाहिए। नहीं तो जैसे आप ये देखिए, पेन है, पेन को हम कलम बोलते हैं, तो कलम जो है बच्चे नहीं समझ पाते, पेन को ही समझते हैं बच्चे। तो हम वर्ड्स को बेटर अच्छे तरीके से बच्चे को समझा सकते हैं। यदि हम वर्ड्स पे जाएंगे तो कंटेंट हमारा उस एम को अचीव नहीं कर पाएगा। ठीक है, ठीक है। ये अब काफी डिस्कशन हो गया सब्जेक्ट वाली लैंग्वेज वाली बात के ऊपर, काफी है। समरी ये है कि अगर वो जो टॉपिक है वो लैंग्वेज का नहीं है, अगर हिंदी और इंग्लिश भाषा से संबंधित अगर वो लेक्चर नहीं है, तो उसके अलावा किसी और इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है भाषा के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि अगर आप विज्ञान पढ़ा रहे हैं, सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे हैं, या कुछ और विषय पढ़ा रहे हैं, गणित पढ़ा रहे हैं, तो इन सब चीजों में क्या है, भाषा आप बीच में आड़े नहीं आनी चाहिए। जो भी इजीएस्ट वर्ड बच्चा समझ सकता है, और चाहे वो बायलैंग्युअल हो, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो, या कोई लोकल लैंग्वेज का शब्द भी अगर किसी ने बोल दिया है लेकिन वो उस मैसेज को कन्वे कर रहा है, तो हमें उसको रिजेक्ट नहीं करना चाहिए। भाषा के ऊपर बहुत रिजिडली तभी देखें जब वो लेक्चर ही भाषा का हो, यानी कि हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जा रही हो, वहां पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता भाषा के साथ। बाकी सब जगह जो है हमारा फोकस जो है वो नॉलेज पे होता है, कंटेंट पे होता है, लैंग्वेज पे कम से कम होता है। ठीक है, लेकिन एक बात और आप लोग सब ध्यान रखना कि अभी जिस कंटेंट को आप रिव्यू करने वाले हो उसमें से बहुत सारा कंटेंट तो ऐसा है जो किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया हुआ है, और वो बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट माना जाता रहा है दूसरी जगह पर, किसी और पर्सपेक्टिव में, किसी और स्टेट में। वही कंटेंट हमारे पर्सपेक्टिव में, हमारी स्टेट के लिए, सिलेबस के हिसाब से वो एप्रोप्रिएट है कि नहीं, उसको आपको देखना है। उस कंटेंट में एडिटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। एज ऑफ नाउ एडिटिंग नहीं कर सकते हम। सिर्फ ये कर सकते हैं कि अगर उसकी रेटिंग आपके हिसाब से पुअर आ रही है तो उसको हम हटा सकते हैं, ये कर सकते हैं, रिजेक्ट कर सकते हैं। Yes. सर मनोज जी, हाँ मनोज जी फिर से ज्वाइन करेंगे, म्यूट पर चले गए हैं सर। बट सर या हम कुछ और ऐड करते हैं, वो हम उनके ऊपर कर सकते हैं जिनमें हम किसी मनोज जी आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है बीच बीच में। हेलो, या आई थिंक सर की क्वालिटीज पे आवाज आ रही है। हाँ सर, बीच में ही ब्लैंक हो गया। आपने जो कहा कि हम एडिट वही कर सकते हैं जो हम बनवा के ले रहे हैं, तब तक सर सुनाई दिया, बाद में थोड़ा ब्लैंक हो गया था सर। अभी सुनाई दे रही थी आवाज। मैंने ये कहा कि अगर हम किसी कंटेंट को रिव्यू करने के दौरान हमें ऐसा
कि उसमें एडिटिंग जरूरत है और वो जरूरत ज्यादा है, इससे कंटेंट की क्वालिटी थोड़ी सी इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन अदरवाइज भी वो कंटेंट एक्सेप्टेबल है तो आप उसको ले सकते हो, आप यस कह सकते हो उसके ऊपर। ये ध्यान रखना आप कि जो ज्यादा एडिटिंग का स्कोप होगा तो इससे अच्छा है कि हम उस कंटेंट को अपने टीचर्स की हेल्प से, अपने क्रिएटर की हेल्प से रिक्रिएट करवा लें, नया बना सकते हैं। तो वो जो हमारे टीचर्स ने वीडियोस बनाए हुए हैं उनको जब आप देखोगे और उसमें जब आप कोई ऐसी चीज निकालते हो जिसको कि आपको लगता है कि वो एक्सेप्टेबल नहीं है, तो उसको हम रिक्रिएट या रीशूट करवा देंगे, वीडियो दोबारा बन जाएगा, या हिंदी इंग्लिश के वर्ड्स जो है या जहां जहां पर कैप्शंस चाहिए उसकी एडिटिंग हो जाएगी उनकी। तो जहां तक हो सकता है इसको करने की कोशिश करेंगे हम। ठीक है, थैंक यू। प्लीज गो अहेड, आगे बढ़े। सर हाँ जी अनु जी बोलिए। मेरे पास एक आइडिया है कि जो हमारे क्रिएटर्स वीडियो बनाएंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर जो शब्द है मान लो इंग्लिश के हैं और किसी को इंग्लिश में समझने में दिक्कत आती है, तो जैसे पाठ के कठिन वर्ड्स होते हैं ना नीचे, तो उसकी तरह उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर हम ऐड करवा ले तो उससे थोड़ी सुविधा हो सकती है बच्चों को। हाँ, लेकिन वो डिस्क्रिप्शन वर्ड कहाँ जाके खुलेगा, क्योंकि वीडियो के लिंक जब जाएंगे तो वीडियो प्ले हो जाएगा। सर वीडियो प्ले होता है तो उसके साइड में एक एरो होता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स जिसको बोलते हैं, तो वहां अगर जो क्रिएटर्स है, अगर हमारा खुद का क्रिएटर्स होता है कोई नॉन, तो हम वहां उन शब्दों को करवा सकते हैं उनसे। देखिए हाँ, कीवर्ड्स का कॉलम होता है, क्योंकि दीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें, यूट्यूब के हिसाब से नहीं, तो दीक्षा के हिसाब से करें तो हम होता है उसमें कीवर्ड्स होते हैं जो सर्च करने के काम में आते हैं, और अगर ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन वहां पर डिस्प्ले हो सकता है तो उसको जरूर ऐड कर देंगे। ठीक है, चलेगा। हम आगे बढ़ते हैं। जस्ट नेक्स्ट स्टेप। हाँ, कोई आवाज आ रही, कौन बोल रहा है? हम एडिटिंग करते हैं ना उसी टाइम पर इंग्लिश में और ब्रैकेट में करके हिंदी में दे देंगे तो लोग का प्रॉब्लम। हाँ घनश्याम जी, अगर हम खुद उस वीडियो की एडिटिंग की हुई है हमने या कर सकते हैं तब तो ये पॉसिबल है, लेकिन जो रेडीमेड वीडियो है, रेडीमेड वीडियो के अंदर भी कैप्शन लगाने की जरूरत अगर पड़ती है तो देखना पड़ेगा कि वो कितने हैं। एडिटिंग हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, वो अलाउड कितनी है देखनी होगी। या तो हाँ वही, अगर कंटेंट पार्टनर का कोई ऑर्गेनाइजेशन का वीडियो है तो आइदर अप्रूव या रिजेक्ट, ये दो ही ऑप्शन हम रखते हैं, उसमें एडिटिंग का स्कोप नहीं रखते। अगर टीचर क्रिएटेड कंटेंट है तो हम उसमें थोड़ा एडिटिंग का बाद में सोच विचार कर सकते हैं। हाँ ठीक है, चलेगा। तो मैं नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में अभी आता हूँ। उससे पहले अर्जुन ने तभी जो पॉइंट कहा था अराउंड अपना ब्रॉडर स्कोप क्या है, वो मैं ब्रीफली बताता हूँ, और उसमें ना वो डाउट भी क्लियर हो जाएगा कि अगर एक वीडियो में कोई एक ही टॉपिक कवर हो रहा है, बाकी का टॉपिक कवर नहीं हो रहा है, तो वो वीडियो का हमें क्या करना है। तो सबसे पहले कि वो वीडियो को रिजेक्ट नहीं करना, क्योंकि उसमें बाकी टॉपिक्स कवर नहीं हो रहे तो ये वीडियो सफिशिएंट नहीं है, ऐसे नहीं है। ब्रॉडर अपना पर्सपेक्टिव क्या है कि हर टॉपिक का जो हर चैप्टर में जो हर टॉपिक है उसमें एक एक वीडियो एटलीस्ट हो अपने पास हर टॉपिक के लिए। और जब भी आप अभी एक एक वीडियो देखोगे और वो वीडियो जो आप रिजेक्ट करोगे या अप्रूव करोगे, उससे गैप एनालिसिस अपना रेडी हो कि हर चैप्टर के लिए ये 3 टॉपिक के वीडियोस अपने अप्रूव्ड है, 2 टॉपिक के वीडियोस आइदर अपने पास है ही नहीं या अपने से वो रिजेक्ट हो गए हैं, और ये टॉपिक के लिए हमें वीडियोस लाने हैं। तो उससे फिर हम फिर से एक सेकेंड राउंड ऑफ आइट्रेशन आगे जाके होगा, जब अपने फर्स्ट राउंड ऑफ रिव्यू के बाद जितने भी रिजेक्टेड कंटेंट होंगे, जितने भी टॉपिक बचेंगे, उस पे हम नया कंटेंट लाएंगे आइदर पार्टनर से या फिर अपने टीचर से, और फिर हम उसको कवर कर लेंगे। तो अभी का जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज जस्ट टू सी कि ओवरऑल जितना भी कंटेंट अपने पास प्रेजेंट है तो कितने टॉपिक्स वो कवर कर रहा है, वो इन अ वे अपना पूरा कवर हो रहा था। सो वो एक पॉइंट आई थिंक सिर्फ दोहराना था। तो अभी अपने नेक्स्ट स्टेप्स क्या वो मैं कहता हूँ। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम में से जितने भी लोग आज यहाँ पर प्रेजेंट है, सभी को मंडे तक एक ईमेल आएगा बेस्ड ऑन द ईमेल एड्रेसेस दैट यू हैव गिवन। वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इसके लिए सर ने चैट बॉक्स में भी डाला था कि सभी ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको एक्सेल शीट मिलना जरूरी है। तो आपको जिस एक्सेल शीट में काम करना है आपके ग्रेड के लिए 6 to 8 हो, 1 to 5 हो, 9 to 10, 11 to 12,
वो एक्सेल शीट, वो गूगल शीट आपके लिए आएगी, उसमें आपके चैप्टर्स लिखे होंगे, चैप्टर्स के सामने वीडियो के लिंक्स होंगे और उसके सामने आपके नाम भी होंगे। तो वो नाम के हिसाब से आपको रिव्यू करना शुरू करना। तो आप ईमेल देखिएगा, मंडे ट्यूसडे तक वो ईमेल आपको आ जाएगा। उसके बाद वो एक्सेल शीट जो है वो खोल के आप देख सकते हो। वो एक्सेल शीट में आपको जो ग्रेड है, अभी ग्रेड 1 to 5 है, तो आप पांचों ग्रेड के एक एक टैब्स होंगे। मैं वो आपको दिखाता हूँ आगे, जब मैं कह रहा हूँ कि टैब्स होंगे मतलब क्या होंगे, एक ही मिनट। या जैसे यहाँ पर हमें स्क्रीन में दिख रहा है ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो आपको ये हर टैब खोल के देखना है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। वहां पे अपने फर्स्ट साइकिल के जो चैप्टर्स है, कोई सब्जेक्ट्स के लिए 3 है, कोई सब्जेक्ट्स के लिए 4 है, उस हिसाब से वो चैप्टर के नाम होंगे, अलग अलग कंटेंट के पार्टनर्स के नाम होंगे, वीडियो के नाम होंगे, और यहाँ पर आपका नाम होगा। तो आपको वो चेक करना है, दैट इज अवर सेकेंड स्टेप, कि आपका नाम कहाँ पर। थर्ड है कि वो कंटेंट को प्ले करना है, और वो कंटेंट को प्ले करते वक्त वो 7 पैरामीटर्स के बारे में हमें सोचना है कि वो कंटेंट उससे अलाइंड है या नहीं। एंड फोर्थ इज वेरी सिंपल, वही शीट को हमें कंप्लीट करना है, वो शीट को हमें भरना है और उसमें अपना फाइनल रिमार्क देना है कि वो कंटेंट अप्रूव्ड है या रिजेक्टेड। ये अपने नेक्स्ट स्टेप्स है। हम एम करेंगे कि हम पहला जो राउंड है, वो पहला राउंड हम 1 हफ्ते में 10 दिन में खत्म कर ले, ताकि हमें फिर से एक बार हम सभी लोग मिल सकते हैं, कुछ डाउट्स है, कुछ क्वेश्चंस है, तो वो हम एक साथ डिस्कस कर सकते हैं। तो वो होगा। मैं सिर्फ एक यहाँ पर बात दोहराना चाहता हूँ कि ये स्क्रीनशॉट्स हर जगह पे डाले गए हैं, आपको क्या करना है वो भी लिखा है, बट जब हम अपना फाइनल कमेंट देते हैं कंटेंट का कि यस या नो, वो हमने देने के बाद ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें करनी है, जो है कि कॉलम आर और एस, टाइप ऑफ कंटेंट क्या है, क्या ये कंटेंट कोई एक्सप्लेनेशन कंटेंट है, रिसोर्स प्रैक्टिस है, ई टेक्स्ट बुक है, वो आपको ड्रॉप डाउन में दिख जाएगा। और ये कंटेंट के अलावा और कौन से टॉपिक्स कवर होने चाहिए वो आप यहाँ पे लिख सकते हो अलॉन्ग विथ योर कमेंट्स। तो ये अपने नेक्स्ट स्टेप से, ये पीपीटी ऑफ कोर्स सबके साथ शेयर की जाएगी, जैसे सर ने कहा ये सेशन की रिकॉर्डिंग भी सबके साथ। ये टाइप्स वाला एक्सप्लेन कर दीजिए। टाइप्स वाला एक्सप्लेन कर दूं? ओके, मेरी स्क्रीन दिख रही है ना सबको? ओके, तो जैसे ये है टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन कंटेंट, अभी इसको हम जरा इग्नोर कर देते हैं। टाइप ऑफ कंटेंट ड्रॉप डाउन में आपको दिखेगा। ओके, यहाँ पर 5 ऑप्शंस होंगे, ये वाली शीट नहीं, ग्रेड 1 की शीट है, वो मैं आपको ऑप्शंस दिखाता हूँ। ये 5 ऑप्शंस होंगे कि क्या वो कंटेंट ई चैप्टर है, एक्सप्लेनेशन रिसोर्स है, ई लर्निंग आउटकम से अलाइंड है, कोई टॉपिक से अलाइंड नहीं बट ओवरऑल लर्निंग आउटकम, प्रैक्टिस रिसोर्स है या टीचर रिसोर्स है। अभी मोस्ट ऑफ द कंटेंट जो हमें मिलेगा वो सारा एक्सप्लेनेशन रिसोर्स ही होने वाला है, क्योंकि वो टॉपिक बेस्ड ही होगा। बट अगर आगे जाके कभी कोई हमें वर्कशीट आई या फिर टीचर रिसोर्स आए रिव्यू करने के लिए, तभी हम ये टीचर रिसोर्स, प्रैक्टिस रिसोर्स, ये सब सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी का जो हम रिव्यू कर रहे हैं मोस्ट ऑफ द कंटेंट एक्सप्लेनेशन रिसोर्स ही है, तो हमें वो सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं टाइप ऑफ कंटेंट। What about each chapter, sir? Each chapter is, ma'am, basically that is like a PDF copy of that particular textbook or that chapter. तो वो हमें अभी सेलेक्ट नहीं करना, वो PDF कॉपी ही है। अगर वीडियो है तो इट इज आइदर एक्सप्लेनेशन रिसोर्स फॉर स्टूडेंट्स, और इट इज टीचर रिसोर्स, और इट इज लर्निंग आउटकम रिसोर्स, बट मोस्ट ऑफ द वीडियोस अपने एक्सप्लेनेशन रिसोर्स अभी होंगे। Fine, sir. Thank you. तो सर QR कोड सिलेक्ट करके लेते हैं वही है ई चैप्टर मींस? हाँ, QR कोड सेलेक्ट करके मैम हमें कभी एक्सप्लेन वीडियोस भी दिखते हैं, कभी PDF भी दिखते हैं। ई चैप्टर इज दैट PDF कॉपी ऑफ द चैप्टर, तो वो नहीं रहेगा अभी अपने रिव्यू के लिए, वो ई चैप्टर्स नहीं होंगे, तो वो आप देखिएगा मत। और जितने भी आपके पास एक्सेल शीट्स होंगे ये QR कोड के लिए यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल लिखा रहेगा, तो वो आप छोड़ दीजिएगा। ओके, ठीक है, आई थिंक दैट्स अबाउट इट। यस, रूपांशी मैम। ओके, ठीक है, आई थिंक बहुत सारे सवाल होंगे। आई नो। यस मैम, बोलिए। सर मेरा एक इसमें इनपुट था, वो ये है कि रेफरेंस शीट के अंदर टाइम का कॉलम भी अगर हो तो इन फ्यूचर हमारी रेफरेंसेस को ये देखने में आप लोगों को हेल्प होएगी। That is missing over here. It like what is the time limit of the video that a reviewer has seen? It's of half an hour, 20 minute, 10 minute, that way. Okay. We can think, ma'am. If we have to add it, we can see. But abhi ke liye, I think it's okay. But we can definitely consider.
Sir, I can give a solid reason for that, because what happens when there is a chapter length, if there is a video of 20 minutes or so, then in one go we cannot decide upon the things कि ये chapter पूरा cover हुआ या नहीं हुआ. Of course, we'll be writing in the comment box कि इसमें एक topic हुआ है chapter का या क्या हुआ है, but time वाले zone से बहुत clear ही हो जाता है कि for example दीक्षा पे है या EduSet का video है 30 मिनट का होना चाहिए, minimum limits होती हैं. So those things I think time limit का एक कॉलम तो जरूरी बनता है. Sure मैम, ठीक है, चलेगा. I think we can do that, but it also depends on, कभी कभी टाइम भी ज्यादा होता है but टॉपिक भी सारे कवर नहीं होते, वैसे भी होता है, वो भी है. But we can add that one column around comments के बाजू में कि length of the video वो डाल भी सकते हैं, ऑप्शनल वो हो सकता है, चलेगा. What I would suggest now is कि हम सबको बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस क्लैरिटी आई है, ऐसे मैं आशा करता हूँ, अज्यूम करता हूँ. हम शुरू करेंगे जब काम तब और भी सवाल आएंगे, कोई बात नहीं, हम फिर से एक बार कनेक्ट करेंगे और वो डिस्कस करेंगे. बट लेट अस स्टार्ट द वर्क विद एंथुसियाज्म. जैसे मेरे ख्याल से सर ने कहा, एक लार्जर गोल हमें माइंड में रखना है कि पूरा रिव्यू प्रोसेस इज गोइंग टू डिसाइड व्हाट क्वालिटी ऑफ कंटेंट आवर स्टूडेंट्स आर लर्निंग. अपने बच्चों के लर्निंग लॉस के लिए और उनके लर्निंग में क्या वैल्यू एडिशन हो रही है, ये पूरा प्रोसेस हमें मतलब ये पूरा प्रोसेस वो डिसाइड करने में. सो लेट अस स्टार्ट द वर्क. मेरा नंबर, शिरीषा का नंबर हम सब शेयर करेंगे सो दैट वी आर ऑल इन टच इफ देयर इज एनी क्वेरी टू बी रिजॉल्व. बट जस्ट टू एंड, आई वुड जस्ट लाइक टू आस्क एवरीवन कि आपको ये पूरा प्रोसेस अभी कितना समझा है, उसका एक आप अगर रेटिंग दे दो 1 to 5 में कि कितना क्लैरिटी है आपको, कितना कॉन्फिडेंस है ये रिव्यू प्रोसेस करने का. दैट विल जस्ट गिव अस एन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग. आप चैट बॉक्स में वो डाल दो. अगर बहुत ही कम है तो हम फिर से कनेक्ट कर सकते हैं, अगर अच्छा है कि इट्स गुड. ग्रेट, आई कैन सी देयर इज 1 3 बट मोर और लेस 4 and 5 4 and 5 है. देयर आर कपल ऑफ 3s. ओके, थैंक यू. 4 and a half. ओके, थैंक यू सर. ठीक है, ठीक है, गॉट इट, गॉट इट. चलिए, एक ओवरऑल आइडिया आ गया है. अगर किसी को कोई भी डाउट है तो शिरीषा में सर, रुचिका मैम, हम सब लोग टच में तो रहेंगे. ओवर टू यू सर, अगर कुछ और इंस्ट्रक्शंस हैं तो. नो, ग्रेट, सेशन वाज वेरी गुड. और मुझे लगता है सभी जितने भी लोग अभी कनेक्टेड हैं वो इसीलिए बिकॉज पूरे इंटरेस्ट के साथ वो सुन रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट राउंड है. इसलिए अगर हम ये मान के चलते हैं 80-90% बातें भी समझ में आ गई हैं तो ठीक है. बाकी जब प्रैक्टिस स्टार्ट होगी तो और ज़्यादा क्लैरिटी बन जाएगी, क्योंकि जब हम इस चीज़ को करते हैं. अभी किसी ने चैट बॉक्स में लिखा कि हम में से हर एक कोई अगर एक कंटेंट बना के देखे तो बहुत ज़्यादा अच्छा पता लगेगा इस बात का कि कंटेंट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए. लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है. ये एक क्रिएटर तो कह सकता है जिसने पहले कंटेंट बनाया हुआ है. बहुत सारे लोग हमारे पास एक्सपर्ट यहाँ पे इसलिए भी हैं एज अ रिव्यूअर, क्योंकि उनको क्रिएट करने वाले झंझट से बचना है. वो चाहते नहीं कि वो इतना मुश्किल से ये वाला काम करे. तो हर तरह की चीजें हैं, कोई बात नहीं. जो लोग बना सकते हैं वो बनाना भी जारी रख सकते हैं, अपना बनाते भी रहे हैं, वो एज रिव्यूअर भी काम करें, एज क्रिएटर भी काम करें. लेकिन बेसिकली यहाँ पर तो हमें एक जजमेंट वाला आपका लुक चाहिए. आपको बहुत ही इम्पार्शियल होके और बिना किसी इंक्लिनेशन के आपको किसी भी कंटेंट को, क्योंकि अभी तो आप देखोगे तो आपको सारे कंटेंट अभी प्राइवेट पार्टनर वाले मिलेंगे, जैसे कि टिकटॉक का है या प्रथम का है या इस तरह के, तो जो ऑलरेडी अच्छे बने हुए हैं, जिसमें आपको बहुत कम ही ऐसा लगेगा, बहुत कम केस में जहाँ पे आपको रिजेक्ट करना पड़े. लेकिन जब आप जाओगे अपने स्टेट के कंटेंट के ऊपर, तो उसमें स्टेट के कंटेंट में जब आपको अपने टीचर, अपने साथी, अपने आसपास वाले पहचान में आएंगे तो बहुत सारे ख्याल आपके दिमाग में आएंगे कि भाई इसका तो मैं सेलेक्ट करूंगा नहीं, या इसका तो सेलेक्ट करना ही करना है. तो वो उन सारी बातों से भी आपको थोड़ा सा उठ के जजमेंट करना पड़ेगा कि एक्चुअली वो कंटेंट जो बनाया गया है वो बच्चे के कितने काम का है, और जो पैरामीटर सेट किए गए हैं उन पैरामीटर्स में वो खरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा है. तो अब ये आपके पास नहीं है जजमेंट वाली, जज की कुर्सी आ गई है. तो जज की चेयर पर बैठने के बाद अब आपको ऐसा फील करना है कि बिल्कुल आपसे होके जो गुजरेगा मटेरियल, वो फिर उसको कोई क्वेश्चन नहीं करेगा कभी भी, और वो बिल्कुल सेलेक्टेड होगा और उसको हम उसके ऊपर डाल देंगे. तो इस वाले प्रोसेस में जो आज हमने यहाँ पर अडॉप्ट किया है, पूरी कोशिश की है कि आपको ना एक ओवरव्यू मिल जाए
कि किस तरह का काम हमें करना है यहाँ पे। अब हम तुरंत जो काम करने वाले हैं वो ये कि नंबर 1 साई एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट कर देंगे हम तुरंत, जिसमें कि ये सभी पार्टिसिपेंट जिनके रजिस्ट्रेशन हमारे पास आ गए हैं और जो आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हमारे साथ हैं, वो सभी पहले ग्रुप पे आ जाएं, ताकि क्या होगा, कॉमन कोई क्वेरी है किसी की, कोई कंफ्यूजन है, तो वो तुरंत उसमें बेहिचक होकर डाल दे कि भाई मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है, बताओ। तो वो सब्जेक्ट चाहे किसी का कोई भी हो, वो हेल्प कर सकता है, हर एक कोई एक दूसरे को हेल्प करेगा, जिससे कि किसी का भी जो जजमेंट है वो अनअवेयरनेस की वजह से या नॉलेज ना होने की वजह से या कुछ चीज मिस हो गई थी इस वजह से कुछ स्लिप ना हो जाए। तो इसलिए वो जब भी कुछ कंफ्यूजन होगा तो ग्रुप में डाल देगा। तो एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं हम, ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको टाइमली वहां पर मिलती रहे, नंबर 1। नंबर 2, आप सबकी ईमेल आईडीज हमारे पास है और आप सबके ऑफिस के एड्रेस हमारे पास है, डेजिग्नेशन हमारे पास है, फोन नंबर हमारे पास। तो आपको तुरंत एक ऑफिशियल एक एज रिव्यूअर अपॉइंट करना, ऐसा डिसीजन जो SCERT ने लिया है वो जाएगा आपके ऑफिस में, जिससे कि ऑफिशियली अब आप आज से जो है वो इस काम के लिए डेप्यूटेड हैं। और उससे क्या होगा कि ये आपको लोकली हेल्प करेगा, ये लेटर आपको वैसे हेल्प करेगा, और साथ साथ हमें भी यहाँ पे जब भी कोई असाइनमेंट दिया जाना होगा तो सारे सब्जेक्ट कैटेगरी और ग्रेड के हिसाब से देख लेंगे कि किस टीम में कितने लोग हैं। तो वो हो सकता है कि आपके पास अगर टीम में ज्यादा मेंबर्स हैं तो कम कंटेंट आपके पास पहुंचे। तो इस चीज को हम लगातार रिव्यू करते रहेंगे, इस प्रोसेस को भी, कि अगर कहीं पर किसी टीम में स्ट्रेंथ कम है तो वहां पर कुछ और लोग जोड़ने हैं, कुछ जहां ज्यादा है तो वहां पे कंटेंट कुछ और ज्यादा दे सकते हैं उनको। तो ये सब लगातार चलता रहेगा इसमें। तो मुझे लगता है अगर आपको प्रोसेस जो है वो क्लियर है, समझ में आ गया है, तो हम मंडे से, यानी कि आपको तो कम्युनिकेशन तो इस फ्राइडे सैटरडे संडे को ही मिलेगा ग्रुप के थ्रू, लेकिन ऑफिशियली जो है वो मंडे से जब लेटर आपके पास पहुंच जाएगा और एक्सेल शीट भी आपके पास पहुंच जाएगी तो आप काम को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत कंफर्टेबल होकर काम करना, कोई प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। चाहे आप एक ही वीडियो एडिट करें, एक ही कर पाए, 2 ही कर पाए, लेकिन बस पहले वाले जो वीडियोस हैं उनको आपको बहुत ही ध्यान से करना है। क्वांटिटी हमारे लिए बिल्कुल मैटर नहीं करती अभी, पहले हमारे लिए क्वालिटी करेगी, क्योंकि ये देखना जरूरी होगा कि आपको वो सारी चीजें समझ में आ गई हैं ठीक से, और आपने जो कुछ भी रिव्यू किया वो एक बार फिर से रिव्यू करना है। तो वो चेक हमें एक और लगाना है, दूसरा रिव्यू एक और लेयर भी है जिसमें आपके द्वारा रिव्यू किए गए कंटेंट को हमें एक बार मोटे तौर पर देखना पड़ेगा। तो वो चीज जो है आप कोशिश करें कि किसी का भी कंटेंट इस तरह के स्क्रीनिंग के अंदर वो दोबारा में ना आए कि भाई ये वाला कंटेंट जो है वो फिर से देखना पड़ेगा, ऐसा जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो थोड़ा सा पहले वाले स्टेप में आप आराम से करना काम, लेकिन अच्छी तरह कर देना। उसके बाद में स्पीड बढ़ाने वाला काम बाद में, वो थोड़े दिन के बाद हो जाएगा जब आप अपनी स्पीड इंक्रीज कर दोगे। हम भी यहाँ कोशिश करेंगे, टीम से कह देते हैं कि वो आपको स्टार्टिंग में कम काम भेजे बहुत, ताकि आप पहले काम की नेचर को समझ जाएं, और उसके बाद हम काम को धीरे से थोड़ा बढ़ा देंगे, हल्का सा, वो भी ज्यादा नहीं, क्योंकि आपके पास और भी काम, हमें ये पता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है कि सेशन आज का जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। जो हमने टाइमलाइन आज की बनाई थी, ड्यूरेशन 10:30 से 1 o'clock एग्जैक्टली, हम उसको फॉलो करने में कामयाब रहे हैं, और आप सब पेशेंस के साथ सुन रहे थे। थैंक यू वेरी मच। पूरी टीम LFE की टीम, सक्षम और टीम SCERT की टीविंग, और सभी डाइट्स और उनके रिप्रेजेंटेटिव, डाइट के कोऑर्डिनेटर्स जितने भी हैं आपके टच में या जो लोग अभी सुन रहे हैं, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि हर कोई पार्टिसिपेंट जिस भी डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करता है वो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट डाइट टीम का मेंबर है। ठीक है, सो कोई भी लोकल लेवल की सपोर्ट होगी उनको, तो हम इमीडिएटली डाइट प्रिंसिपल साहब से रिक्वेस्ट करेंगे और डाइट कोऑर्डिनेटर से रिक्वेस्ट करेंगे कि फैसिलिटेट करें आपको तुरंत। ठीक है, अगर अभी तो ऑनलाइन काम कर रहे हो आप, आगे जरूरत पड़ी आपको तो, और आपको किसी भी सिस्टम की जरूरत पड़ी या कोई और फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो आपको लोकल डाइट जो है वो आपको हेल्प करेगी वहाँ पे। ठीक है, एनी टाइम उनके साथ साथ हम भी खड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कमेंट बॉक्स में कुछ भी हो लिख देना आप, बाकी बातें जो है वो अपने ग्रुप में होंगी जो बन जाएगा। अर्जुन जी ठीक है, फाइन। मनोज जी थैंक यू सो मच। मैं सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। हम सब छुट्टी के दिन जुड़े हैं और आगे तो काम भी होगा
पर आई थिंक यही हमको दिखाता है कि हम लोग कितने मोटिवेटेड हैं, कितने एक्साइटेड है ये काम करने के लिए। और मैं, जैसे मनोज जी और साहिब बोल चुके हैं, मैं बस ये शेयर करना चाहता था कि हम जो कुछ 50 लोग यहाँ पे जुड़े हैं, हमारा काम सालों तक स्टेट में रहेगा। जितने भी बच्चे, हमारे 22 लाख बच्चे हैं हरियाणा राज्य में, आपकी मेहनत की वजह से वो कोविड के थ्रू का काम आप सब हमारे साथ कर रहे हैं। आपकी वजह से पूरे राज्य में बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे और ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आप हमारे साथ जुड़े। बहुत मेहनत करनी है, हमें साथ मेहनत करनी है। हम आपको पूरा 100% सपोर्ट करेंगे और हमारा एंड लक्ष्य सबका यही है कि बच्चे पढ़ाई करें। हम इसीलिए यहाँ पे जुड़े हैं और I'm sure we will work very well together and we will achieve our outcomes. Thank you so much, everybody. Thank you, Manoj ji. Thank you to the LFE team for joining us. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Srisha, Sain, Swapnil और मधुकर जी, thank you. And all participants, सभी का धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर, मनोज सर। Thank you so much.